हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम टू हाई स्टडी। माय नेम इज निधि। आई एम योर जीके एजुकेटर। सो आज मैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट फिर से एक टॉपिक लेके आई हूँ, विच इज अवार्ड्स एंड ऑनर्स 2024। ठीक है, किन किन को अवार्ड्स मिले हैं, कौन कौन से ऑनर्स मिले हैं वो 2024 के। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं, क्योंकि इससे जो है वो 4 से 5 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, चाहे स्टेट के एग्जाम हो, बैंक एग्जाम हो, एसएससी के कोई भी एग्जाम हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज द विनर ऑफ 33 सरस्वती सम्मान। कौन 33वें सरस्वती सम्मान का विनर है। तो ऑप्शंस आर हियर, प्रभा वर्मा, टीएम कृष्णन, गुलजार, या फिर नन ऑफ दीज। सो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है प्रभा वर्मा। कौन है प्रभा वर्मा। चलिए आंसर देख लेते हैं, प्रभा वर्मा। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन की डिटेलिंग पढ़ते हैं। तो अगर हम प्रभा वर्मा के बारे में बात करें तो ये मलयालमी पोइट है। कौन है मलयालमी पोइट। ठीक है, ये मलयालम लैंग्वेज में अपनी पोइट्री लिखते हैं। ठीक है, अगर इनके नोवेल की बात करें तो इनके कौन से नोवेल के लिए इन्हें सरस्वती सम्मान मिला है। तो ये है हमारा रौद्र रौद्र साध्विकम। कौन सा है, रौद्र साध्विकम। ठीक है, इसके लिए इन्हें 33वां सरस्वती सम्मान मिला था। देखिए, आप हमारी राइटिंग पे मत जाइएगा, आप मेरे वर्ड्स पे जाइएगा। मैं क्या बोल रही हूँ, कैसा प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ, और उसको ही आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, अपने नोटबुक में। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट राइट। हु इज द विनर ऑफ एबल प्राइज 2024। कौन एबल प्राइज 2024 के विनर है। तो ऑप्शंस आर हियर, प्यारेलाल शर्मा, यतिन भास्कर, मिशेल टेलीग्रांट, या नन ऑफ दीज। सो इसका आंसर क्या है, मिशेल टेलीग्रांट। क्या है आंसर, मिशेल टेलीग्रांट। चलिए आंसर देख लेते हैं, फिर डिटेलिंग देखेंगे इसकी। क्या आंसर है, मिशेल टेलीग्रांट। ठीक है, देखिए अब इसके अगर हम उसके बारे में बात करें कि मिशेल टेलीग्रांट हैं कहाँ के, तो ये फ्रांस के हैं। कहाँ के हैं, फ्रांस के। ठीक है, ये मैथमेटिशियन है, कहाँ के, फ्रांस के। देखिए, ये जो एबल प्राइज है ये किसको दिया जाता है, जिन्होंने मैथमेटिक्स की फील्ड में कुछ एक्सेप्शनल वर्क किया हो। जैसे अगर हम इनके बात करें तो इन्होंने क्वांटम थ्योरी दी। देखिए, क्वांटम थ्योरी तो पहले भी दे चुके हैं, बट कुछ यूनिकनेस उसमें लेके आए थे क्वांटम थ्योरी में। तो कुछ यूनिक वर्क किया जिसके चक्कर में इन्हें एबल प्राइज 2024 से नवाजा गया है। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। हु इज द विनर ऑफ 71 मिस वर्ल्ड 2023। तो 71 मिस वर्ल्ड 2023 की विनर किसे बनाया गया है। तो ऑप्शंस आर हियर, एक एक करके जान लेते हैं। क्रिस्टीना पाइस्कोवा, यास्मिन जैटोन, और लीना बेलेस्वस्का, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा, क्रिस्टीना पाइस्कोवा। ठीक है, चलिए आंसर देख लेते हैं, फिर उसकी डिटेलिंग देखते हैं क्वेश्चन की। क्रिस्टीना पाइस्कोवा। अब अगर हम बात करें क्रिस्टीना पाइस्कोवा, तो ये कहाँ की है, ये चेक रिपब्लिक की है। कहाँ की, चेक रिपब्लिक की है। ठीक है, ये इसकी विनर रही है 71 मिस वर्ल्ड की। अगर हम बात करें कि यास्मीना जैतौन कौन है, तो ये फर्स्ट रनर अप रही थी। क्या रही थी, फर्स्ट रनर अप। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये लिबनन से बिलोंग करती हैं। कहाँ से, लिबनन से। ठीक है, अगर हम तीसरे ऑप्शन की बात करें तो तीसरा ऑप्शन क्या है, ये 70 मिस वर्ल्ड 2023 रही हैं। तो इन्होंने
क्रिस्टिना पाइस्कोवा को क्राउन से नवाजा था। ठीक है, नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। हु इज द विनर ऑफ संगीत कलानिधि 2024 अवार्ड? कौन संगीत कलानिधि 2024 का अवार्ड का विनर बना है? ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पंकज कुमार, संजीव, टीएम कृष्ण, कृष्णा या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा? टीएम कृष्णा। पहले आंसर चेक कर लेते हैं, फिर डिटेलिंग देखते हैं इसकी। टीएम कृष्णा। अगर हम डिटेलिंग की बात करें तो टीएम कृष्णा कहाँ से बिलोंग करते हैं? कर्नाटका से। कहाँ से? कर्नाटका से। ठीक है, और टीएम कृष्णा को मेल कैटेगरी में दिया गया था। किस कैटेगरी में? पुरुष वर्ग में टीएम कृष्णा को संगीत कलानिधि अवार्ड 2024 से नवाजा गया था। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। हु इज द विनर ऑफ दादा साहब फाल्के अवार्ड 2024? ऑप्शंस आर हियर। सलमान खान, अरबाज खान, शाहरुख खान या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा? आप फोटो से ही देख सकते हैं, इसका आंसर है शाहरुख खान। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं, फिर डिटेलिंग जानते हैं। शाहरुख खान। देखिए डिटेलिंग की अगर हम बात करें तो शाहरुख खान को तो मेल कैटेगरी में मिल गया दादा साहब फाल्के। अगर हम फीमेल कैटेगरी की बात करें तो फीमेल में किसे मिला है? आलिया भट्ट को। कौन सी मूवी के लिए मिला है इन्हें? गंगूबाई के लिए। किसके लिए? गंगूबाई के लिए। ठीक है, अगर हम डायरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टर किसे मिला है? विधु विनोद चोपड़ा को। किसे? विधु विनोद चोपड़ा। ठीक है, इन्हें इनकी मूवी 12th फेल के लिए अवार्ड दिया गया था। किसके लिए? 12th फेल के लिए। ठीक है, नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। हु इज द विनर ऑफ 58th जननपथ अवार्ड 2024? तो 58वां जननपथ अवार्ड 2024 के विनर कौन है? तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस। गुलजार, जगत गुरु राम भद्राचार्य, बोथ ऑफ देम या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बोथ ऑफ देम। गुलजार जी को भी मिला था और जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को भी मिला था। ठीक है, चलिए आंसर देख लेते हैं। बोथ ऑफ देम। अब गुलजार जी को उर्दू जो लैंग्वेज है उसके लिए दिया गया था और जगत गुरु राम भद्राचार्य को संस्कृत लैंग्वेज के लिए दिया गया था। किसके लिए? संस्कृत के लिए। ठीक है, ये एक तो इन्हें ये अवार्ड किस लिए दिया गया था? तो ये उर्दू के लिए दिया गया था और इन्हें संस्कृत के लिए। इनकी लैंग्वेजेस उर्दू, इनकी लैंग्वेजेस डिफरेंट है। इसकी उर्दू है इनकी और इनकी संस्कृत है। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। हु इज द विनर ऑफ केपीपी नामबियर अवार्ड 2024? कौन विनर है केपीपी नामबियर अवार्ड 2024 का? ऑप्शंस देख लेते हैं। एस जयशंकर, एस सोमनाथ, अरविंद केजरीवाल या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है एस सोमनाथ। ठीक है, चलिए आंसर देख लेते हैं, फिर उसकी डिटेलिंग देखते हैं। एस सोमनाथ इसका आंसर है। अगर हम बात करें तो एस सोमनाथ क्या है? ये इसरो के कौन है? चीफ है। कौन है? चीफ। इसरो के चीफ कौन है? एस सोमनाथ। ठीक है, अगर हम बात करें कि एस सोमनाथ इसरो का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो इसका एस्टेब्लिशमेंट 15 अगस्त 1969 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, और अगर हम बात करें कि इस इसरो का हेडक्वार्टर किधर है? तो हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु है। कहाँ पे है? बेंगलुरु। ठीक है, और अगर हम बात करें कि एस सोमनाथ जी को क्यों अवार्ड दिया गया है? तो इन्हें अवार्ड चंद्रयान 3 के लिए दिया गया है। ठीक है, नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। देखिए मैं ये स्लाइड्स कराती तो हूँ बट मैं कंटेंट आप देख रहे होंगे कि
ये तो केवल और केवल आंसर बताती हैं और क्वेश्चन लेके आती हैं और आंसर बताती हैं, बट अगर एक क्वेश्चन को आप उठा के देखेंगे तो उसमें आपको 4 से 5 डिटेलिंग मैं आपके लिए लेके आती हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसरो के चीफ को अवार्ड दिया गया है, तो मैंने उसको कैसे किया, उसके इसरो का एस्टेब्लिशमेंट, उसका हेडक्वार्टर किधर है और कैस मतलब क्यों दिया गया। तो आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन में 4 से 5 डिटेलिंग ऐसी आ गई हैं जो बेनिफिशियल होंगी आपके एग्जामिनेशन के लिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। आप फर्दर कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। अगर वो अननोन क्वेश्चन आ गया तो वो और लोगों के लिए तो अननोन रहेगा बट आपके लिए नोन रहेगा क्योंकि आपने मेरी स्लाइड्स को देखा हुआ है। ठीक है, so who is the winner of Roman Roland Book Award 2024? So रोमन रोलैंड बुक अवार्ड 2024 के विनर किसे बनाया गया है? तो ये आपके ऑप्शन है प्यारेलाल शर्मा, रंजन गोगोई, नीमा या पंकज कुमार चैटर्जी। तो इसका आंसर है पंकज कुमार चैटर्जी। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, पहले हम आंसर देख लेते हैं। पंकज कुमार चैटर्जी। अगर हम इसकी बात करें तो रोमन रोलैंड बुक अवार्ड क्यों दिया जाता है? तो आप अगर फ्रेंच नोवेल है, ठीक है, अगर फ्रांस का कोई नोवेल है उसको ट्रांसलेट करके आप इंडियन लैंग्वेज में अगर ट्रांसलेट करते हैं, इंडियन लैंग्वेज, अब इसमें इंग्लिश भी आती है, ठीक है, अगर आप इसमें ट्रांसलेट करते हैं तो उसे रोमन रोलैंड बुक अवार्ड से 20 बुक अवार्ड से नवाजा जाता है। अब 2024 की बात करें तो इसके कौन है? पंकज कुमार चैटर्जी, क्योंकि इन्होंने क्या किया, फ्रांस नोवेल को किसमें करा था? बंगाली लैंग्वेज में इसे कन्वर्ट किया था, ट्रांसलेट किया था। तो इसलिए इस अवार्ड के विनर कौन है? पंकज कुमार चैटर्जी। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। Who is the winner of Lakshmi Narayan International Award 2024? लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड 2024 से किसे नवाजा गया था? प्यारेलाल शर्मा, यतिन भास्कर, डॉक्टर प्रदीप या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा? प्यारेलाल शर्मा। ठीक है, चलिए आंसर देख लेते हैं फिर डिटेलिंग बताती हूँ। प्यारेलाल शर्मा। देखिए अगर हम बात करें प्यारेलाल शर्मा कौन है, तो एक तो ये म्यूजिक डायरेक्टर है। कौन है? म्यूजिक डायरेक्टर। ये लिरिसिस्ट भी हैं, ठीक है, और अगर हम बात करें तो ये राइटर भी हैं, ठीक है, और ये सिंगर भी हैं। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। हु इज द विनर ऑफ वाटर डाइजेस्ट वर्ल्ड वाटर अवार्ड 2023-24? तो कौन है वाटर डाइजेस्ट वर्ल्ड वाटर अवार्ड 23-24 का विनर? दिल्ली प्राधिकरण, लखनऊ प्राधिकरण, कानपुर प्राधिकरण या फिर नोएडा प्राधिकरण। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है नोएडा प्राधिकरण। ठीक है, चलिए आंसर देख लेते हैं। नोएडा प्राधिकरण। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। हु इज द विनर ऑफ नेशनल यूथ संसद महोत्सव 2024? नेशनल यूथ संसद महोत्सव 2024 का विनर किसे बनाया गया? पंगति पांडे, पुजारी ईश्वरी, सुकृति पॉल या फिर यतिन भास्कर दुग्गल। तो इसका आंसर क्या है? यतिन भास्कर दुग्गल। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर है यतिन भास्कर दुग्गल। देखिए यतिन भास्कर दुग्गल की अगर हम बात करें तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि इसको लाने का इनिशिएटिव क्या था? तो इसको लाने का इनिशिएटिव क्या था? आप विकसित भारत के बारे में जानते हैं? जो नरेंद्र मोदी जी का टारगेट है कि हम विकसित कर लेंगे भारत को, कब तक? 2047 तक। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव जो है वो इसी चक्कर में लिया गया कि हमें विकसित भारत बनाना है 2047 तक। अच्छा अगर यूथ इसके लिए तैयार नहीं रहेगा, प्रिपेयर नहीं रहेगा, अगर उसे मोटिवेट नहीं करेंगे तो हाउ इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट द इंडिया इनटू विकसित भारत? सो
इसलिए ये इनिशिएटिव लिया गया। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। हु इज द विनर ऑफ आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर? ऑप्शंस आर हियर। अदिति गोपीचंद, डॉक्टर बीना मोदी, नीमा, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बीना मोदी। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। डॉक्टर बीना मोदी। अगर हम इनकी बात करें तो बीना मोदी क्या है? ये मोदी इंडस्ट्री की चेयरमैन है। कौन है? चेयरमैन। ठीक है। और इनका जो बिजनेस में एक्सेप्शनल वर्क है उसको देखते हुए इन्हें ये अवार्ड दिया गया। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। हु इज द विनर ऑफ असम वैभव सम्मान अवार्ड 2024? असम वैभव सम्मान अवार्ड 2024 से किसे नवाजा गया है? ऑप्शंस आर हियर। अशोक सराफ, पंगति पांडे, निखिल बाग, या रंजन गोगोई। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर रंजन गोगोई। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं, फिर डिटेलिंग बात करते हैं। रंजन गोगोई। ठीक है। अगर हम इनकी बात करें तो रंजन गोगोई क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये असम से बिलोंग करते हैं। ठीक है। और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। ठीक है। देखिए अगर इनकी बात करें तो इन्हें ये अवार्ड क्यों दिया है? इन्होंने जुडिशियरी इंडस्ट्री में अच्छा काम किया है, जिसके चक्कर में इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है। चलिए नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। हु इज द विनर ऑफ द एम एस स्वामीनाथन अवार्ड 2023? एम एस स्वामीनाथन अवार्ड 2023 के विनर किसे बनाया गया है? ऑप्शंस आर हियर। डॉक्टर उमा विले, उदय भाटिया, मानसी गुप्ता, या फिर बी आर खम्बोज। तो इसका आंसर क्या है? बी आर खम्बोज। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर क्या है? बी आर खम्बोज। देखिए इसकी डिटेलिंग की अगर हम बात करें तो बी आर खम्बोज कहाँ के हैं? ये वाइस चांसलर है कहाँ के? चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के, सीसीयू के ये वाइस चांसलर हैं। और इनका एग्रीकल्चर में जो आप इनका एक्सेप्शनल वर्क है उसको याद रखते हुए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? बी आर खम्बोज। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। हु इज द विनर ऑफ ग्रीन चैंपियन 2024? ऑप्शंस आर हियर। नीमा सरीखानी, अदिति गोपी, पंकति पांडे, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या है? पंकति पांडे। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं, फिर डिटेलिंग में बात करेंगे। इसका आंसर है पंकति पांडे। ठीक है। अगर हम पंकति पांडे की बात करें तो ये इसरो की साइंटिस्ट है। कौन है? साइंटिस्ट। ठीक है। और हम ये तो आपको बता ही चुके हैं कि इसरो का एस्टेब्लिशमेंट, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके चीफ कौन है। ठीक है। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। Who is the winner of Wildlife Photographer of the Year People's Choice Award 2023? कौन है वाइल्ड लाइफ और फोटोग्राफर ऑफ द ईयर जो लोगों की चॉइस के हिसाब से बनाया गया है? ये अवार्ड 2023 किसे दिया गया? सुकृति पॉल, बॉम्बे जयश्री, नीमा सरीखानी, या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा? नीमा सरीखानी। ठीक है। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं, फिर डिटेलिंग में बात करते हैं। तो आंसर है नीमा सरीखानी। अगर हम नीमा सरीखानी की बात करें तो ये कहाँ से बिलोंग करती है? ये लंदन से बिलोंग करती है। कहाँ से? तो ये लंदन बेस्ड फोटोग्राफर है। ठीक है। इन्होंने ये जो पिक्चर मैं लेके आई हूँ आपके लिए, बियर आराम कर रहा है कहाँ पे? आइस पे आराम कर रहा है। तो ये क्यूट पिक्चर इन्हीं के द्वारा क्लिक की गई। किनके द्वारा? नीमा सरीखानी के द्वारा। ठीक है। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। सो थैंक यू सो मच गाइस। और प्लीज इसी तरह आप वीडियो को सपोर्ट करते रहिए, और इसी तरह मैं आपके लिए नई नए टॉपिक्स लेके आऊंगी। ये अगर हम बात करूं अवार्ड्स और ऑनर्स की, तो ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 भी मैं बहुत जल्द लेके आऊंगी। तो प्लीज बने रहिएगा और फोकस करिएगा मेरी वीडियोस पे, मेरी चीजों पे, मेरे बोलने पे। अगर आप देखिए मैं आपके लिए स्लाइड लेके आई हूँ, अगर आप स्लाइड पे ही बेस्ड रहे तो आपको और चीजें नहीं आ पाएंगी। देखिए आप स्लाइड के संग संग एज वेल एज मैं जो बोल रही हूँ उसको भी आपको नोटबुक पे नोट करना है, तभी आपके अच्छे नंबर आ पाएंगे जीके में। ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ऐसा ये इनिशिएटिव मेरा अच्छा लगा हो, और अगर आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज मेरे
मेरे को फीडबैक जरूर दीजिएगा। कहाँ? कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी, या जो भी कुछ है, आप फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट कॉलम में। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हाई स्टडी जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, उसके तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको ये पीपीटी चाहिए, ये कंटेंट की पीपीटी चाहिए, तो हाई स्टडी टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस पर क्लिक करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहां आपको पीपीटी प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो थैंक यू सो मच।